एवरीवन, वेलकम बैक टू किक्स कोड। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डॉट के अंदर लिस्ट क्या होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर होता है, हमने एरेस को पढ़ा था कि एरेस क्या होती हैं। एरे बेसिकली हम एरे के अंदर एक ही टाइप का डेटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम डॉट के अंदर जो है वो लिस्टेस यूज़ होती हैं, तो लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर डिफरेंस आपके पास यूज़र्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने वो लिस्ट को यूज़ किया होता है। उसकी लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा होता है, जैसे यूज़र्स की प्रोफाइल होगी, उसका नेम शो हो रहा होता है और लास्ट मैसेज शो हो रहा होता है, टाइम शो हो रहा होता है। तो वो बेसिकली एक लिस्ट लगाई होती है। सो आज हम पढ़ेंगे कि डॉट के अंदर लिस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिस्ट को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट लिख देंगे, लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पर आप इसको टाइप भी इसकी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमने एक ही टाइप का डेटा ऐड करना है तो यहाँ पे लिस्ट इंट लिख देंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो शो करवा रहे हैं, इंट लिख देंगे। यहाँ पे हम नंबर्स इक्वल करके यहाँ पे काउंटिंग को ऐड कर देंगे। बेसिकली लिस्ट के अंदर जो होते हैं वो इंडेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी ये वाली वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे 2 है, थर्ड इंडेक्स पे 3 है। और इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास 2 वैल्यू है और 2 इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर हम इंटीजर डेटा ही रखेंगे। इसके अलावा हम डायनेमिक डेटा, मतलब कि मल्टीपल डेटा ऐड नहीं करेंगे। तो स्टार्ट में ही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखेंगे तो हम वैसे ही यहाँ पे वेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर बेसिकली आपने एक वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है वैल्यूज़ को। वेयर लिख के हम जस्ट इसको वैल्यूज़ जो है वो पास कर देंगे, तो वो जो है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर ये एक लिस्ट। सो हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने इस लिस्ट को शो करवाना हो तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर हमने एक इंडेक्स को शो करवाना हो तो प्रिंट नंबर, नंबर के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स ऐड कर देंगे। 1 इंडेक्स पे हमारे पास कौन-सी वैल्यू है, यहाँ पे 2 है। 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 इंडेक्स पे हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 शो हो गए, क्योंकि 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट एरे को ही शो करवाना हो तो यहाँ पे हम लूप को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि लूप्स के अंदर भी इंडेक्स होते हैं। i इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। i जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता सी के i प्लस प्लस। सो इस सी आउट के अंदर हम यहाँ पर अब इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। और यहाँ पे 1 की जगह पे हम लिख देंगे आई। इससे क्या हो गया कि सबसे पहले नंबर्स, अब 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सेकंड टाइम लूप रन हो गया, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा है। तो इस तरह से वो कंप्लीट एरे जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है कंप्लीट एरे जो है वो शो होगी। या फिर हम यहाँ पे अगर हमने लूप्स ऐड नहीं करनी, कंप्लीट एरे को शो करवाना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट लिख के और इसके अंदर हम जस्ट अपने एरे का नेम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो कंप्लीट एरे जो है वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। जैसे ये 1 2 3 और हमने लूप्स के ज़रिए ऐड की थी, तो वो 1 2 3 यहाँ पे शो हो गया। सो सेकंड हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस वे इसके लिस्ट, ऑलरेडी लिस्ट जो है वो डिफाइन है। फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप है, उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स हैं, आपने एक और यूज़र को टेक्स्ट मैसेज किया, तो उस यूज़र्स को भी ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी लिस्ट का नेम, मतलब कि हमारी जो लिस्ट है नंबर डॉट ऐड कर देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मैंने ऐड कर दी। अब 1 2 3 और यहाँ पे 2 भी एंड पे शो हो जाएगा। इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट हमने किया था, ये लिस्ट को प्रिंट कर दिया था, लिस्ट हमारी यहाँ पर तक प्रिंट होगी। उसके बाद हमने नंबर्स को ऐड किया, तो यहाँ पे हम लूप को भी 4 तक रन करेंगे, क्योंकि हमारी वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर यहाँ पे आप नंबर्स को ऐड नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लिस्ट हर बार, तो मैं लूप को चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने एरे का नेम लिखेंगे, उसके साथ डॉट लगाकर हम यहाँ पे लेंथ लगा देंगे। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी लिस्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी, वो ऑटो डिटेक्ट करके कंप्लीट लिस्ट को हमारे पास यहाँ पे शो करवा देगा। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। ये देखें हमारे पास
यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट जो है वो शो होगी। अब यहाँ पे मैं दोबारा से एक और नंबर ऐड कर दूँ, नंबर डॉट ऐड, मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज़ 2 ऐड हो जाए, 2 एंड पे 2 बार यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 टाइम्स जो है उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि 2 है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ चेंज करके 5 ऐड कर दी। सो इसको रन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट होगी। इस एरे को हम लास्ट में कॉल कर देते हैं ताकि वो लास्ट में भी एरेज़ को शो कर दे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी वैल्यूज़ को रिमूव करना हो यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर्स डॉट रिमूव, रिमूव 5 लिखते हैं यहाँ पे। तो उसने हमारी लिस्ट में से 5 को रिमूव कर दिया। इस तरह से हमने किसी भी नेम को यहाँ पे रिमूव करना हो तो वहाँ पे जस्ट उसका नेम लिख देंगे। 5 को ऐड कर रिमूव करना था, 5 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 को रिमूव करना है, तो यहाँ पर रन करेंगे इसको और 1 को उसने रिमूव कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इंसर्ट करना, मतलब कि हम इंडेक्स वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि उस इंडेक्स के ऊपर हमारी ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के अंदर जब किसी भी यूज़र का हमारे पास मैसेज आता है तो वो यूज़र जो है वो हमारे पास टॉप पे शो हो जाता है, तो हम उसको इंडेक्स 1 पे शो करवा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, नंबर डॉट इंसर्ट, इंसर्ट यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स के कौन से इंडेक्स पे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को शो करवाना है, तो 0 इंडेक्स पे, और एलिमेंट लिखेंगे कि मैंने कौन सी वैल्यू यहाँ पे शो करवानी है। तो मैं जाता हूँ 89, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 89 जो है वो हमारे पास शो हो जाए, तो इसको रन करेंगे। सो हमारे पास 0 इंडेक्स पे 89 जो है वो हमारे पास शो हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट हैं 6 7, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट हैं, इसको रन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे लूप को कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 3 तक जो है वो मैं इन वैल्यूज़ को रिमूव करके यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी लिस्ट का नेम, नंबर्स डॉट रिमूव, रिप्लेस, सॉरी, रिप्लेस रेंज। ठीक है, रिप्लेस रेंज को लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स, मतलब कि कौन से इंडेक्स से हम वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। मैं 1 इंडेक्स से चेंज करना चाहता हूँ, 1 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक मैं वैल्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब न्यू वैल्यूज़ जो है वो हम ऐड कर देंगे, 10 20 एंड 30। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मैंने ऐड कर दी और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से रन करते हैं। सो ये देखें हमारे पास मैंने 1 इंडेक्स से लेकर, सो 1 इंडेक्स जो है वो हमारा वैसा ही सेम ही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इंसर्ट 089। सो हमारे पास जो न्यू इंडेक्स था वैल्यूज़ वो 89 थे, सो वो एज़ इट इज़ हमारे पास वहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे 2, 3 और 5 की जगह पर हमने यहाँ पे 10, 20 और 30 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 10, 20 और 30 ऐड कर दिया और 3, 5, 7 और ये उससे बाद में नेक्स्ट शो हो गए। तो ये होती है रिप्लेस रेंज। अब फॉर एग्जांपल अपने हमने यहाँ पे डेटा को रिमूव करना है, नंबर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट को कॉल करेंगे और रिमूव एट, मूव एट इंडेक्स यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा पड़ा है वो हमारे पास जो है वो रिमूव हो जाए। सो इसको रन करेंगे। सो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 10 था यहाँ पर, तो वो रिमूव हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे से कमेंट करते हैं तो इसको रन करते हैं, तो ये देखें 89 0 इंडेक्स है और 1 जो 10 जो है वो 1 इंडेक्स है। तो हमने यहाँ पे इसको रिमूव किया तो हमारे पास वो वाला डेटा जो है वो रिमूव हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप चैट है, उसके अंदर आप किसी भी यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो वो यहाँ वहाँ उस लिस्ट में से वो यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने जिस तरह रिप्लेसमेंट किया था इसी तरह हम नंबर्स डॉट रिमूव रेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं कि हमने कौन से यूज़र से लेकर कौन से यूज़र तक हमने डेटा जो है वो डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर चैट्स में होता है कि हम मल्टीपल सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स जो है वो हमारा 3 और 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से वो रिमूव कर देगा। इसको दोबारा से हम रन करते हैं। सो ये देखिए उसने स्टार्ट से लेकर वैल्यूज़ को 3 इंडेक्स तक वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया, जिसमें 10, 20, 30 आई थिंक 2 भी था, उसके अंदर उसने रिमूव कर दिया। प्रिंट करवाऊँगा मैं यहाँ पे डॉट, इसकी लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट की जो लेंथ है
वो कितनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रिंट डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा कि हमारी लिस्ट की वो लेंथ फाइंड कर देगा जैसे हमने लूप्स में किया था। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट है, मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स में प्रिंट हो। तो इसके लिए दोबारा से यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, लिस्ट को कॉल करेंगे नंबर्स डॉट रिवर्स। सो रिवर्स, यहाँ पर इसको रिवर्स कर देंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे। सो हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स प्रिंट होगी। जैसे कि हमने ये फर्स्ट जो है रिवर्स प्रिंट की और सेकंड हमने वैसे ही एज इट इज़ कॉल की हुई है, तो वैसे ही हमारे पास एज इट इज़ शो होगी। रिवर्स पाइप जो है वो स्टार्ट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, जस्ट फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट में प्रिंट हो। तो यहाँ पे प्रिंट प्रिंट नंबर्स, मतलब कि हमारी लिस्ट का नेम डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स फाइंड आ गया। वैसे हम यहाँ पे इस तरह से रेंज भी लिख सकते हैं जैसे नंबर, उसके बाद यहाँ पे एरोस लगा के ये ज़ीरो भी करेंगे तो इससे भी हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है। इससे मतलब कि हम कोई भी इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ ओनली फर्स्ट ही शो करवाना तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे तो वो फर्स्ट है वो शो करवा देगा। इसको रन करते हैं दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे 89 जो है वो 2 बार यहाँ पे उन्होंने खाया कि प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे इसका इंडेक्स चेंज कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। सो ये देखिए 3 पे था। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इसका लास्ट इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो प्रिंट नंबर्स डॉट लास्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास उसका लास्ट इंडेक्स भी प्रिंट हो जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स जो है हमारे पास 5 था। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर, लास्ट नंबर जो है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम समटाइम्स जो है वो कंडीशंस को लगाते हैं कि हमने चेक करना है कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पे हम जस्ट प्रिंट कर देंगे। जस्ट आप इसको इफ एल्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स डॉट इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे हम इस एम्प्टी को लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यूज़ देगा, बूलियन वैल्यूज़ देगा, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने फॉल्स दिया कि लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी नहीं है, मतलब कि इसके अंदर जो कुछ ना कुछ डेटा जो है वो पड़ा हुआ है। इज़, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास इज़ नॉट एम्प्टी। इज़ नॉट एम्प्टी मतलब कि हम उसको बता रहे हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो इसको वो बताएगा कि ट्रू है ये या फॉल्स है। सो ये ट्रू है क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा जो है वो पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये ट्रू है। सो ये था डॉट के अंदर लिस्ट का बेसिक सा कंसेप्ट। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट।